सभी बहनों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो यहाँ आपने एक महिला का चित्र देखा। ये कुछ सोच रही है। देखें क्या सोच रही है ये। सोच रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बैठक के बारे में, कि स्वयं सहायता समूह की बैठक कैसे करें। हमने समूह तो बना लिया, अब समूह की बैठकें भी करनी है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बैठक कैसे करेंगे? लगभग सभी दीदियों का ये सवाल रहता है कि हमने समूह तो बना लिया, समूह में अब हम बैठक भी करेंगे, तो बैठक में क्या करेंगे हम जैसे ही हमारा स्वयं सहायता समूह की बैठक का जो तिथि तय की होती है, उस तिथि में हम जाएंगे। तो हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हमें गोलाकार में बैठना है। गोलाकार में क्यों बैठना है? क्योंकि गोलाकार में बैठने से हम सब एक दूसरे का चेहरा को अच्छे से देख सकते हैं। कौन दीदी परेशान है, कौन दीदी खुश है, ये सारी बातें हम एक दूसरे के चेहरे को देखकर ही समझ जाते हैं। इसीलिए जब भी आप अपनी बैठक करेंगे तो गोलाकार में बैठें, ताकि हम एक दूसरे का चेहरा देखकर ही एक दूसरे दीदी की फीलिंग को समझ सकें। उसके बाद समूह की बैठक में हमें आगे गोलाकार में बैठते ही प्रार्थना करना है। अच्छे काम की शुरुआत प्रार्थना से ही होनी चाहिए। अब हम समूह में जुड़े हैं तो एक उम्मीद के साथ कि शायद कि हम महिलाएं समूह में जुड़कर बहुत कुछ कर सकती हैं, तो इसीलिए बैठक की शुरुआत भी प्रार्थना गाकर करना। उसके बाद परिचय करना। एक एक करके हमें अपना नाम, अपने समूह का नाम व पद बताकर सभी दीदियों को अपना अपना परिचय देना है। तो परिचय क्यों देना है? क्योंकि समूह ही एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। परिचय देने में हमें तो शुरू में झिझक रहती है, वो झिझक को धीरे धीरे खत्म करने में हमें बल मिलता है। जैसे हम महिलाएं 100 लोगों के आगे बोल नहीं पाती हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हम महिलाएं बोल नहीं सकती हैं। हमें घर में तो बहुत बोलना आता है, लेकिन आगे अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनके सामने हम अपनी बात रख नहीं सकते हैं, हम सहम जाते हैं। लेकिन स्वयं सहायता समूह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें अपने विचार रखने के लिए एक मंच मिलता है। अब महिलाओं में जो झिझक है वो हम समूह के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो परिचय देने का यही मकसद है कि आप अपना नाम बोलना सीखें। जैसे जैसे परिचय देना सीखेंगे तो आने वाले आगे समय में चाहे आपके सामने 100 भी लोग क्यों ना हो, आप बेझिझक उठकर बोल सकते हैं। ये झिझक जो है समूह के माध्यम से ही खत्म हो सकती है। अगला है उपस्थिति। अब हम देखेंगे कि हम 10 महिलाएं हैं, 10 में से कौन उपस्थित है, कौन अनुपस्थित है। अगर अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो क्यों, क्या वजह रही होगी कि वो हमारी दीदी अनुपस्थित है। उसके बाद बचत वसूली करना क्यों जरूरी है? बचत वसूली करना यानी कि हम समूह के माध्यम से एक बैंक तैयार कर रहे हैं, एक निधि तैयार कर रहे हैं। ये बैंक हमें काम आएगा जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ये जो हमारा मिनी बैंक है, एक छोटा सा समूह के माध्यम से जो बचत करके हमने एक बैंक तैयार किया है, तो ये बैंक हमारे लिए आगे काम आएगा, हमारी हर मुसीबत में साथ देगा, जो हमारा एक छोटा सा बैंक है। इसके अलावा समूह के माध्यम से जो हम बचत करते हैं, तो इससे हम महिलाओं में बचत करने की आदत बन जाती है। उसके बाद पिछली बैठक कार्रवाई की समीक्षा है ये। तो पिछले बैठक में अगर कोई दीदी एब्सेंट रही है, वो नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, तो इस बैठक में कोशिश करें कि वो पिछली बैठक को पढ़कर सुनाएं कि हमने क्या क्या किया, पिछले बैठक में क्या क्या निर्णय भी लिया है। सबको पिछली कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मिल सके। ऋण, ब्याज, दंड और वापसी। जब आपकी मासिक बैठक होती है
तो अगर पिछले बार किसी दीदी को हमने उनकी कोई मजबूरी रही, हमने उन्हें ऋण दिया है, तो इस बैठक में वो किश्त देरी होगी, ब्याज देरी होगी, या फिर कोई अनुपस्थित रहा था पिछली बैठक में वो दंड दे रहा होगा, तो इन सब चीज़ों को भी सबको पता चलेगा। बैठक में आने से सबको ये पता चलेगा कि पिछली बार दीदी ने ऋण लिया था, आज उन्होंने किश्त भी दे दिया, उन्होंने ब्याज भी दिया, और पिछली बार कोई दीदी अनुपस्थित रही तो उन्होंने दंड भी दिया। आपके बैठक में प्रेजेंट होने से ये पता चलता है कि कौन दीदी का क्या क्या एक्टिविटी रह रही है। उसके बाद है नए ऋण की मंजूरी। अब आप सभी का बैठक में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए ऋण की मंजूरी में सबकी सहमति होनी चाहिए कि आज दीदी को किसी चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, चाहे वो मेडिकल हो या बच्चों की फ़ीस है, कोई भी ऐसा काम है, उसके लिए अगर दीदी को ऋण चाहिए तो आप सभी को मिलकर उन दीदी की परेशानी, उनका समस्या सुनना है और ये तय करना है कि हमें उनको कितना राशि प्रदान करनी है, कितनी राशि उनको ऋण देना है। उसके बाद है आपके बैंक लेन देन। बैंक लेन देन में क्या है, जैसे ही आप समूह की बैठकों में जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा बैंक में इतना लेन देन चल रहा है, हमने बैंक से ऋण लिया है। अब बैंक ऋण भी तब देगा ना जब आपकी कार्यवाही, आपकी बैठकें सही रूप से चल रही होगी, तो तभी बैंक भी ऋण देगा। आप एक अपना उद्योग की स्थापना कर सकते हो, आप अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए कई कार्य कर सकते हैं बैंक के द्वारा लोन देने पर। तो बैंक भी लोन तभी देगा जब आपका समूह बहुत अच्छे से चल रहा होगा। वीओ बैठक कार्यवाही पर समीक्षा। जैसे ही आपका समूह के ऊपर ग्राम संगठन बनता है तो ये ग्राम संगठन की जो कार्यवाही है इसकी समीक्षा, इसकी बातें होती हैं। ग्राम संगठन में तो सिर्फ अध्यक्ष और सचिव गए थे, तो अध्यक्ष और सचिव समूह में ग्राम संगठन में जो एक्टिविटी रही उस विषय में बात करते हैं। तो इसीलिए बैठक जाना ज़रूरी है ताकि आप ग्राम संगठन की भी जानकारी प्राप्त कर सकें। सामाजिक समस्याओं पर चर्चा। आपके गांव में अगर किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुप्रथाएं हैं, इन सब के बारे में आप चर्चा कर सकते हो और उनका निवारण भी आप समूह के माध्यम से कर सकते हैं। अब एक महिला का कौन सुनेगा? अगर आप 10 की 10 महिलाएं मुट्ठी से मुट्ठी मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। सरकारी योजनाओं पर चर्चा। ये ऐसी सरकारी योजना है उसके बारे में चर्चा करें। सरकार के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इनके बारे में बात करें। एक दूसरे की मदद करें। किसी के पास घर नहीं है तो चर्चा करें कि हम इन दीदी को घर दिलवाने के लिए हम जो योजनाएं चल रही है उसके तहत हम इनको मकान दिलवाएंगे। अन्य विषयों पर चर्चा। इसके अलावा आप प्लान करो कि आप किस तरह से आप अपने कार्य को 2 गुना करके अपनी आजीविका में निरंतर वृद्धि कर सकते हैं। इसीलिए बैठक में जाना ज़रूरी है। वहाँ के हर एक चीज़ को अच्छे से सुनना, अपने विचार रखना, दूसरों के विचार को अच्छे से सुनना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की समस्याओं को समाधान निकालना। जो आपके समूह ने जो डेट तय कर रखा है कि हम दिनांक इतने को बैठक करेंगे, तो ज़रूर जाएं। बैठक में नए नए प्लान तैयार करें कि आप अपने आप को सशक्त बना सके, सेल्फ डिपेंड बना सके, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत ना पड़े। NRLM जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक समूह के माध्यम से हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो हम उसका सही उपयोग करें और कोशिश करें कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। अगर है भी किसी समस्या तो उसका निडर होकर समाधान निकालें। तो ये है मेरी स्वयं सहायता समूह की बैठक। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल आपकी सखी ईश्वर भक्ति नेगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।